देखो दोस्तों, पिछले क्लास में आपको हम डिफरेंशिएशन स्टार्ट किए थे, उसमें रूल नंबर 1 पढ़ा चुके थे। अब आपको उसके आगे से पढ़ा रहे हैं। तो देखिए रूल नंबर 2 क्या दोस्त, रूल नंबर 2 क्या बोलता है, y इक्वल टू सी एक्स पावर एन। क्या दोस्त, y इक्वल टू सी एक्स पावर एन। ठीक है, वेयर जहां पे c क्या दोस्त, c आपका कांस्टेंट है। क्या दोस्त, c आपका कांस्टेंट है। तो इसका डिफरेंशिएशन इसलिए dy बटा dx इक्वल टू व्हाट, तो इसका आपका डिफरेंशिएशन क्या होगा। तो देखिए दोस्तों, इसका जो आपका डिफरेंशिएशन होगा तो कैसे निकालेंगे, इसलिए dy बटा dx इक्वल टू डी सी एक्स पावर एन बटा dx। पहले जो आपका कांस्टेंट है दोस्त, पहले जो आपका कांस्टेंट है पर इसको बाहर निकाल लेंगे। तो कांस्टेंट क्या बाबू, c। तो पहले हम क्या करें, c को बाहर निकाल रहे हैं, dx पावर n बटा dx। अब देखिए चलिए बाबू, फिर हम लोग रूल नंबर 1 से बाबू, ठीक है, रूल नंबर 1 से इसको तोड़ेंगे। तो क्या लिखेंगे बाबू यहाँ पे, c इंटू एन इंटू एक्स एन माइनस 1, c इंटू एन इंटू एक्स एन माइनस 1, मतलब जो पावर है उसको बाहर निकालेंगे और फिर पावर में से -1 को कर देंगे, मतलब घटा देंगे। तो आपका बाबू ये आ गया रूल नंबर 2 से। इसके ऊपर क्वेश्चन देखिए बाबू, इसके ऊपर एक दो क्वेश्चन बना के दिखाते हैं। तो y इक्वल टू 4x स्क्वायर। क्या दोस्त, y इक्वल टू 4x स्क्वायर। ठीक है, तो इसका डिफरेंशिएशन इसलिए dy बटा dx इक्वल टू r। तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा। तो सर बोलिएगा इतना आसान क्वेश्चन है, तो बोलेंगे बनाइए। तो देखिए कैसे इसको बना देंगे। तो लिखिए इसलिए dy बटा dx इक्वल टू डी 4x स्क्वायर बटा dx, 4x स्क्वायर बटा dx। अब 4 को क्या करें, पहले बाहर निकाल देंगे। क्या करेंगे दोस्त, पहले बाहर निकाला जाएगा। तो 4 बाहर आ गया, dx स्क्वायर बटा dx। क्या दोस्त, dx स्क्वायर बटा dx। फिर आगे देखते चलिए आप लोग, फिर हम लोग यहाँ लिखेंगे बाबू 4 इंटू 2 बाबू क्या है, पावर में है तो 2 बाहर आ जाएगा, फिर 2 में से 1 घटेगा। तो लिख सकते हैं 4 इंटू 2 इंटू एक्स 2 माइनस 1। क्या हो, 4 इंटू 2 इंटू एक्स 2 माइनस 1। अब x 2 में से 1 घटेगा तो 1 बचेगा, x के पावर 1 का x हो जाएगा और 4 2 जा 8। तो लिख सकते हो क्या है यहाँ पे, अब क्या जाएगा 8x। क्या दोस्त, 8x आंसर। कोई दिक्कत बाबू। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं हम लोग, बहुत आसान सा क्वेश्चन है। y इक्वल टू 10x के पावर 5। क्या बाबू, y इक्वल टू 10x पावर 5। इसको चुटकी बजा के हम लोग सॉल्व कर लेंगे। तो देखिए इसलिए dy बटा dx इक्वल टू व्हाट, dy बटा dx इक्वल टू व्हाट। तो देखिए इसको, इसलिए dy बटा dx इक्वल टू d 10x पावर 5 बटा dx, d 10x पावर 5 बटा dx। जो आपका कांस्टेंट है वो बाहर आ जाएगा। कांस्टेंट आपका कितना है, 10 dx पावर 5 बटा dx। अब इसे क्या करेंगे, रूल नंबर 1 के हिसाब से फिर इसको तोड़ेंगे। तो फटाफट आप लोग यहाँ तक लिखिए, फिर आगे देखते हैं हम लोग। तो आप लोग वहाँ तक लिख सके होंगे, जाते हैं आगे। देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ तक हम सॉल्व किए थे बाबू। तो कितना बाबू, 10 dx पावर 5 बटा dx। क्या करेंगे, पहले कांस्टेंट को बाहर निकाल लेंगे। तो आपका 10 इंटू 5 इंटू एक्स 5 माइनस 1, 5 में से 1 जाएगा तो कितना हो जाएगा आपका 4। तो आपका हो जाएगा बाबू क्या, 10 इंटू 5 एक्स पावर 4 और 10 5 जा 50। तो लिख सकते हो क्या, 50x के पावर 4 आंसर। तो आपका 2 नंबर कंप्लीट हो गया, यानी कि रूल नंबर 2 आपका पूरा कंप्लीट हो गया। अब देखिए रूल नंबर 3 क्या हो, रूल नंबर 3 क्या है, y इक्वल टू सी। क्या बाबू, y इक्वल टू सी, वेयर जहां पे c आपका क्या है, c है कांस्टेंट। क्या है दोस्त,
सी आपका कांस्टेंट है, मतलब नहीं बदलने वाला है। तो इसका डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, इसलिए डी वाई बटा डी एक्स इक्वल टू व्हाट, तो इसका डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, तो लिखेंगे इसलिए डी वाई बटा डी एक्स इक्वल टू डी सी बटा डी एक्स, और इसका जो बाबू डिफरेंशिएशन होता है वो कितना होता है, 0 होता है। यानी कि आज हम याद रखेंगे किसी भी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन कितना होता है, 0 होता है। फिर आगे देखते चलिए आप लोग रूल नंबर बाबू, इस पर इसका लॉजिक देख लीजिए कैसे ये आ रहा है, ठीक है ना, कैसे ये 0 आ गया, इसको देख लेते हैं हम लोग। तो y इक्वल टू सी है, क्या है, y इक्वल टू सी है, इसको हम लिख सकते हैं y इक्वल टू सी इंटू 1, यानी सी में 1 से गुना करें तो आपका सी हो जाएगा। उसके बाद y इक्वल टू सी इंटू एक्स पावर 0, यानी कि किसी का पावर अगर 0 हो जाता है तो उसका मान 1 होता है मैथमेटिक्स के हिसाब से। तो फिर हम लोग इसको लिख सकते हैं बाबू y इक्वल टू सी एक्स पावर 0, क्या बाबू, y इक्वल टू सी एक्स पावर 0। फिर इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे डी वाई बटा डी एक्स इक्वल टू व्हाट, तो लिखेंगे इसलिए डी वाई बटा डी एक्स इक्वल टू डी सी एक्स पावर 0 बटा डी एक्स, यानी क्या किए दोस्त, यहाँ पे हमने y का मान पुट कर दिए हैं। फिर c को बाहर पहले निकाल देंगे, c को बाहर निकाल दिए डी एक्स पावर 0 बटा डी एक्स, रूल नंबर 1 से इसको बाहर निकाल दिया गया है। अब देखिए c इंटू 0 इंटू एक्स 0 माइनस 1, देखिए अब ये क्या है आपका 0 है, 0 पे किसी भी अंक से गुना करते हैं तो सब 0 ही रहता है। तो यहाँ पे आपका आंसर कितना आ गया, 0। तो हम प्रूव भी कर दिए कि किसी भी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन जो होगा कितना होगा, 0 होगा। तो जल्दी आप लोग लिखिए यहाँ तक, फिर आगे बताते हैं आपको। आप लोग लिख लीजिए बाबू, चलते हैं आगे। आपका रूल नंबर 3 कंप्लीट हो गया दोस्त। अब रूल नंबर 4 पे हम चलते हैं। रूल नंबर 4, y इक्वल टू 4x स्क्वायर 3x प्लस 5, क्या बाबू, y इक्वल टू 4x स्क्वायर 3x प्लस 5, ये आपका तीनों का कॉम्बिनेशन है। ये मतलब ये कोई थ्योरी नहीं है बल्कि इसको थ्योरी बनाया गया है, सबका कॉम्बिनेशन। y इक्वल टू 4 स्क्वायर 3x प्लस 5, इसका डिफ्रेंशिएशन डी वाई बटा डी एक्स इक्वल टू 8, मतलब इस टाइप का क्वेश्चन आ गया तो इसको कैसे डील करेंगे वो बता रहे हैं। तो इसका डिफ्रेंशिएशन डी वाई बटा डी एक्स इक्वल टू डी वाई के मान यहाँ पुट कर देंगे तो 4x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5 बटा क्या, डी एक्स, क्या दोस्त, डी एक्स। फिर क्या लिखेंगे, डी 4x स्क्वायर बटा डी एक्स प्लस डी 3x बटा डी एक्स प्लस डी 2 बटा डी 2 नहीं दोस्त, डी 5 है, लिखेंगे डी 5 बटा डी एक्स। मतलब क्या किए हैं, डी से सब पहले क्या किए हैं, गुना कर दिए हैं, और गुना करके वो सबको अलग कर दिए हैं। अब फिर रूल नंबर 1 से इसको अलग कर लेंगे तो 4 बाहर निकल गया, फिर डी एक्स स्क्वायर बटा डी एक्स प्लस फिर यहाँ से 3 बार आ जाएगा तो 3 डी एक्स बटा डी एक्स, और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 0 होता है, मैंने अभी सीखा है। तो उसके बाद 0 हो गया। फिर आगे देखते चलिए आप लोग, 4 इंटू 2 इंटू एक्स 2 माइनस 1। देखिए दोस्त, रूल नंबर 1 से क्या करेंगे, जो पावर है आगे गुना करेंगे और फिर पावर में से घटाएंगे। तो 2 आपका पावर में है तो आगे गुना हो गया, पावर में से घट गया, और ये बाबू डी एक्स से डी एक्स कट जाएगा तो क्या हो जाएगा बाबू, प्लस 3। और किसी भी मानिए 3 में अगर 0 को ऐड करेंगे तो कितना होगा, 3 होगा। तो 0 लिखे चाहे नहीं लिखे बात बराबर, तो यहाँ शिकार से कर सकते हैं। अब देखिए 2 में से 1 घटेगा तो 1, ठीक है ना, x के पावर 1 लिखे चाहे लिखिए बात बराबर। 4 2 जा 8 तो कितना हो जाएगा, 8x प्लस 3 आंसर। तो रूल नंबर 4 भी आपका कंप्लीट हो गया बाबू। अब देखिए रूल नंबर 5, रूल नंबर 5 देखा जाए, y इक्वल टू क्या दिया है दोस्त, साइन x, y इक्वल टू क्या दिया है, साइन x। इसका डिफरेंशिएशन देखिए, इसलिए डी वाई बटा डी एक्स इक्वल टू डी साइन x बटा डी एक्स,
और साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, तो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन होता है बाबू कॉस एक्स। क्या होता है, कॉस एक्स, इसको याद कर लीजिए, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स। अब यहाँ तक हो गया बाबू, तो जल्दी आप लोग फटाफट लिखिए, फिर इसके आगे बताते हैं। लिख लिए होंगे बाबू, ठीक है बेटा, आ रहे हैं। अब देखिए रूल नंबर 6। रूल नंबर 6 क्या बोलता है, y इक्वल टू कॉस एक्स। क्या दोस्त, y इक्वल टू कॉस एक्स। तो इसका डिफ्रेंसिएशन dy बटा dx इक्वल टू व्हाट, dy बटा dx इक्वल टू व्हाट क्या होगा, तो लिखिए इसलिए dy बटा dx इक्वल टू d cos x बटा dx, cos x बटा dx। और cos x का जो डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन x। क्या था दोस्त, माइनस साइन x। इसको याद रखिएगा। रूल नंबर 6 कंप्लीट हो गया बाबू। रूल नंबर 7 बोलता है y इक्वल टू ln x या log x, ln x या log x। ln x बोलिए या log x बोलिए, दोनों सेम ही है, ठीक है। अब log क्या होता है फिर हम आगे पढ़ाएंगे, तत्काल भी इतना समझिए, ln x या log x लिखा रहा है तो समझिएगा ये log है, ठीक है ना। तो इसका डिफरेंशिएशन dy बटा dx इक्वल टू व्हाट क्या होने वाला है, तो इसको हम लिख सकते हैं बाबू क्या, इसलिए dy बटा dx इक्वल टू d ln x बटा dx। और ln x का जो डिफरेंशिएशन होता है 1/x होता है। क्या होता है दोस्त, 1/x होता है। ये सब याद रखिएगा, बहुत काम आएगा। और ये जो लॉग पढ़ाएंगे फिर आगे चल के ये आपको फिर 12th में काम आने वाला है। आरसी सर्किट वहाँ पढ़ाएंगे, रेजिस्टेंस कैपेसिटी का सर्किट वहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर देखिए रूल नंबर आपको 8, रूल नंबर 8 कहता है y इक्वल टू ई के पावर x, y इक्वल टू ई के पावर x, वेयर जहाँ पे ई क्या आपका एक्सपोनेंट है। क्या दोस्त, एक्सपोनेंट है। तो इसका डिफरेंशिएशन क्या है, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा देखेंगे, इसलिए dy बटा dx इक्वल टू डी ई के पावर x बटा dx। और एक्सपोनेंट e के पावर x का जो डिफरेंशिएशन होता है क्या होता है बाबू, ये आपका e के पावर x ही हो जाता है। क्या होता है, ये आपका e के पावर x ही हो जाता है। तो इतना हमको याद रखना है, 8 रूल है बाबू, तो इसको याद रखना है। अब इसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे, 3 थ्योरम पढ़ेंगे। तो जल्दी आप इसको लिखिए, फिर हम लोग 3 थ्योरम को पढ़ा रहे हैं और सब कुछ समझते चलिएगा और लिखते चलिएगा आप लोग, ठीक है। मिटा रहे बाबू।